नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। ये धरती लाखों जीव जंतुओं का बसेरा है। इनमें से ज्यादातर जानवर तो लाखों करोड़ों साल पुराने हैं, यानी हमारे और आपके बनने से पहले से इस धरती पर उनका अधिकार रहा है। लेकिन मनुष्य की आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे जंगली जानवरों की जान को खतरा बढ़ता गया। पहले तो जंगल नष्ट हुए, फिर बंदूक ने उनका जीना मुहाल कर दिया। दुनिया भर में वन्य जीवों को बचाने के लिए कई मुहिम शुरू की गई हैं। भारत में तो करीब आधे दर्जन कानूनों के अलावा दर्जन भर परियोजनाएं भी इसके लिए खास तौर पर समर्पित हैं। लेकिन खतरा है कि टलता ही नहीं। अकेले भारत में 172 प्राणी विलुप्त होने की कगार पर हैं। विशेष में आज हम इन तमाम मसलों पर बात करेंगे और बताएंगे कि हाथी क्यों है खास, हाथियों की कितनी तादाद है और इसको बचाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया का हर कोना खूबसूरती से भरा हुआ है। इंसान ने हर लिहाज से धरती को खूबसूरत बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन धरती का सबसे बड़ा श्रृंगार अगर कोई है तो वो है हमारा वन्य जीवन। तरह तरह के जीव, रंग बिरंगे पंछी और अजीबोगरीब जानवर। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रकृति की गोद में बसी 15 लाख से ज्यादा प्रजातियों के जीवन के बीच और देखते हैं कैसी है वन्य जीवों की दुनिया। खूबसूरती से भरी ये दुनिया, खूबसूरत शहर, अनदेखे अनजाने नजारे। इस दुनिया के बीच में एक और दुनिया है, वन्य जीवन की दुनिया। चिड़ियों का संसार। माना जाता है कि ये पक्षी धरती पर 15 करोड़ साल से भी पहले से मौजूद हैं। आज दुनिया भर में पक्षियों की 85,000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। दुनिया इन खूबसूरत जीवों से भरी पड़ी है। माना जाता है कि धरती पर इनकी मौजूदगी 20 करोड़ साल से भी पहले से है। इस वक्त इनकी 4000 से ज्यादा प्रजातियां दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। कभी पानी तो कभी जमीन पर रेंगते हुए इन जीवों ने दुनिया को बेहद खूबसूरत बनाया हुआ है। इस वक्त दुनिया में सरीसृपों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। मछली। जल की रानी कही जाने वाली मछली नदियों, तालाबों और समंदर की दुनिया को रंगों से भरती है। माना जाता है कि मछलियां दुनिया में 50 करोड़ साल से भी ज्यादा वक्त से मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया में मछलियों की 25,000 प्रजातियां मौजूद हैं। इसी तरह इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगों की दुनिया से लेकर उभयचर यानी एम्फीबियन इस धरती की खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान इन्हें धरती पर अपना हमसफर मानता है? इनकी मौजूदगी की तरफ इंसान कितना संजीदा है? क्या हम इन्हें बचाने के लिए कुछ कर पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी वन्य जीवन को बचाने के लिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया जाता है। और इसका मकसद है विलुप्त होती वन्य जीव प्रजातियों और जंगलों को बचाना। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें अधिवेशन में यह फैसला लिया गया था। इस साल वाइल्ड लाइफ डे की थीम है द फ्यूचर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन आवर हैंड्स। अफ्रीकन और एशियाई हाथियों का संरक्षण इस बार का अहम फोकस है। जंगल में उन्मुक्त हवा में जिंदगी बसर करते वन्य जीव। वन्य जीवों और जंगलों का आपस में जुड़ाव ही पारिस्थितिकी को संतुलित करता है। लेकिन इन दोनों के बीच जब मानव अतिक्रमण आ जाता है
तो वन्य जीवों और जंगलों का जीवन जैसे खतरे में पड़ जाता है। कभी विकास के लिए तो कभी शौक पूरा करने के लिए मानव ही कुदरत की हदों को तोड़ता है। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखें। कहीं आपदा, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप। ये वो तस्वीरें हैं जो हमें अक्सर विचलित करती हैं। कुदरत के ऐसे कहर की जड़ में पारिस्थितिकी और पर्यावरण का असंतुलन ही है। सवाल उठता है कि आखिर प्रकृति के संतुलन को कैसे कायम रखा जा सकता है? जवाब है वन्य जीवों और पेड़ पौधों को बचाकर। दरअसल वन्य जीवों और वनों को बचाकर ही हम अपने आप को भी बचा सकते हैं। इस सोच के साथ 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें अधिवेशन में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का ऐलान हुआ। In 2015, the UN General Assembly adopted a dedicated resolution on tackling illicit trafficking in wildlife and the Sustainable Development Goals, which include specific targets to stop this illicit trafficking. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने की शुरुआत भी रोचक रही। दरअसल 3 मार्च 1973 को पेड़ पौधों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समझौते पर वॉशिंगटन में हस्ताक्षर हुए। इस समझौते को वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से होने वाले खतरों से वन्य जीवों और पेड़ पौधों को बचाना था। 1963 में प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में इसका मसौदा तैयार किया गया था। इसे कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना या फ्लोरा या साइट्स भी कहते हैं। इसके तहत वन्य जीवों और पेड़ पौधों की करीब 34,000 प्रजातियों को बचाने के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी। 2013 में साइट्स पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ। इसमें 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे मनाने का प्रस्ताव दिया गया। To increase the awareness about wildlife conservation in the whole world. Today what is happening is that we all go to national parks and sanctuaries and then see certain wildlife. But then there is wildlife around us also. There is urban wildlife, there is forest wildlife. तो इन सब के लिए अगर अवेयरनेस ज़रूरी है तो इसलिए एक वाइल्ड लाइफ डे है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल वाइल्ड लाइफ डे की थीम द फ्यूचर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन आवर हैंड्स है। इसका फोकस अफ्रीकन और एशियाई हाथियों का संरक्षण रखा गया है। हाथियों के संरक्षण के लिए हाथियों का भविष्य हमारे हाथों में थीम दी गई है। वाइल्ड लाइफ डे का थीम है इट इज़ वाइल्ड लाइफ इन योर हैंड्स, मतलब आदमियों के ऊपर दिया हुआ है कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। और इसमें 2 थीम स्पीशीज है, एशियाटिक एलिफेंट्स एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। एशियाटिक एलिफेंट्स का लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, करीबन 27 से 30 हज़ार के अंतर है। एंड एशियाटिक एलिफेंट्स आर अफेक्टेड बाय 2 मेजर थ्रेट्स इन आवर कंट्री। 2010 से 2011 के बीच हाथी दांत के लिए करीब 1 लाख हाथियों का शिकार हुआ। हाथियों के वजूद पर मंडराते खतरे की वजह से इसे फोकस रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस मौके पर संदेश में वन्य जीवों को बचाने के लिए दुनिया भर में साझी पहल पर जोर दिया। अनुदीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। एक जमाने में अफ्रीका और एशिया के जंगल हाथियों के चिंगार से गूंजते रहते थे। इन जंगलों में लाखों हाथियों का बसेरा था, लेकिन कुछ ही दशकों में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। हालात ये हैं कि अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर देशों ने हाथियों को विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में डाल दिया है। हाथी के संरक्षण के लिए कई योजनाएं दुनिया भर में भी चल रही हैं, लेकिन हालात आज भी बहुत सुकूनदेह नहीं हैं। जंगल में झुंड के झुंड अलमस्त चलते ये जानवर कभी अफ्रीका के जंगलों की निशानी माने जाते थे। 1930 के दशक में अकेले अफ्रीकी देशों में 80 से 90 लाख हाथी पाए जाते थे। लेकिन इसके बाद हाथियों पर संकट मंडराने लगा, शिकारियों की नजर हाथियों पर पड़ी और तेजी से इनकी संख्या में गिरावट होने लगी। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 1979 में अफ्रीकी हाथियों की संख्या घटकर 13 लाख तक पहुंच गई। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के मुताबिक 1989 में ये घटकर 6,10,000 के स्तर पर आ गई।
2012 में अफ्रीकी हाथियों की तादाद 4,40,000 आंकी गई। मध्य और अफ्रीकी देशों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। जो एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो उसको आइवरी के वजह से उसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप अफ्रीका में देखें, रिसेंटली अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट्स का 500,000 से ज़्यादा है। एशियाई हाथियों की भी यही कहानी है। यूसीएन के आंकड़ों के मुताबिक बीते 6-7 दशकों में हाथियों की तादाद आधी से भी कम रह गई है। इस वक्त एशिया के 13 देशों में 50,000 से कम हाथी पाए जाते हैं। बीते एक दशक में अफ्रीकी हाथियों की तादाद में 65% की गिरावट आई है। अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 100 हाथियों को मारा जा रहा है। हाथी दांत, मांस और अलग अलग अंगों का बाजार लगातार बढ़ा है और इसके चलते शिकार पर लगाम नहीं कसी जा सकी है। फिलहाल शिकार की दर हाथियों की प्रजनन दर से ज्यादा है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिंता भी पहले से कहीं ज्यादा देखी जा रही है। एशियाटिक एलिफेंट्स का लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, करीबन 27 से 30 हज़ार के अंतर है। एंड एशियाटिक एलिफेंट्स आर अफेक्टेड बाय 2 मेजर थ्रेट्स इन आवर कंट्री। Of course, poaching is there, which is not that a major threat. But then there are 2 major threats, which are, one is corridors are depleting, degradation of corridors. These are large animals. 75% of all our elephants are found outside the protected areas. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2002 से 2011 के बीच गैर कानूनी तरीके से $16.5 से $18.5 करोड़ मूल्य का हाथी दांत बेचा गया। हाथी दांत और अलग अलग अंगों की बाजार में भारी मांग है। आइवरी एक ऐसा एस्पेक्ट एलिफेंट का ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ग्लोबली, बहुत वेरियस पर्पसेस के लिए। चाइना में या जापान में उससे नेम सील बनाते हैं, इसको हेंको कहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका जो आर्टिफैक्ट्स है वो मार्केट में पहले भी बहुत रहा था, अब तो काफ़ी अंडरग्राउंड हो गया है। जो इनके मूर्तियाँ बनती हैं, इनसे छोटे स्टैचूज़ बनते हैं, इससे पेन्स बनते हैं, ऑर्नामेंटल पीसेस बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनती हैं। उन सब का डिमांड बहुत बड़ा है और बढ़ता जा रहा है। भारत में जब हाथियों पर संकट का एहसास हुआ तो 1992 में पर्यावरण मंत्रालय ने प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत 3 बातों पर जोर दिया गया: हाथियों के प्रवास को बचाना और जंगल को बेहतर करना, मनुष्य और हाथियों के बीच टकराव को कम करना, यानी आबादी वाले इलाकों के लिए खास योजना, और पालतू हाथियों के कल्याण के लिए कोशिश। देश के 29 अलग अलग हिस्सों में इस वक्त 21,370 हाथियों का अनुमान जाहिर किया गया है। भारत ने दक्षिण एशिया के बाकी देशों के साथ मिलकर हाथियों के शिकार पर अंकुश लगाने के लिए लंबी चौड़ी योजना बनाई। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हाथियों के संरक्षण में कामयाबी हासिल होगी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए कौन से उपाय हो रहे हैं। आज हमारे साथ एस मोहिंदर, जो कि एक बहुत ही मशहूर संगीतकार एक दौर के रहे हैं। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मैं गुजरा ज़माना गा रहा था, जितनी पब्लिक बैठी थी 1,000-2,000 के करीब लोग होंगे वहाँ, साथ गा रहे थे। तो मैं गाते गाते चुप हो गया, तो पब्लिक की आवाज़ आ रही थी, पूरा अंतरा गा गया सारा। नमस्कार, मैं हूँ एस मोहिंदर, मुझसे मिलिए, प्रोग्राम गुफ्तगू में। विश्व संस्कृति महोत्सव विवाद, आर्ट ऑफ लिविंग को एनजीटी से राहत, 5 करोड़ चुकाने के लिए 3 हफ्ते का समय। राज्यसभा में भी उठा मामला। देखिए पहली खबर, आर्ट ऑफ लिविंग विवाद, रात 8 बजे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता, आईसीएस से इस्तीफा देकर चुनी संघर्ष की राह, 2 बार चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष, मगर कांग्रेस से बाहर ले आई जल्द आजादी की चाह। जर्मनी और जापान के सहयोग से बनाई आजाद हिंद फौज और एक विमान दुर्घटना में लापता होने से पहले किया आजाद भारत की अंतरिम सरकार का गठन। सुभाष बाबू के जज्बे को आज पूरा देश करता है नमन। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज। श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जो जैव विविधता से भरपूर हैं। अलग अलग इलाकों में जानवरों और पक्षियों की हजारों प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें कई प्रजातियां तो लाखों साल पुरानी हैं और कई प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें बचाने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। आइए देखते हैं वन्य जीवों के हालात और उनके संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। भारत की जलवायु अलग अलग इलाकों में एक समान नहीं रहती। उत्तर से दक्षिण तक इसमें काफी अंतर देखा जाता है। यही कारण है कि भारत में बर्फीले जानवरों से लेकर रेगिस्तानी जानवरों की कई प्रजातियां मौजूद हैं। 3 इलाके ऐसे हैं जो जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनमें पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत बर्मा की सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1998 में दुनिया के ऐसे 17 देशों की पहचान की जो जैव विविधता के मामले में बेहतरीन हैं। 2002 में इन 17 देशों ने मिलकर मेगा डायवर्सिटी संगठन बना लिया। भारत इस सूची में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे बड़े स्पीशीज़ का कॉरिडोर को आप लूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन को मिलना होता है आपस में। जब पॉपुलेशन जब मिलते हैं तो जेनेटिक एक्सचेंज होता है। जब जेनेटिक एक्सचेंज होता है तो उसका जो मेल एंड एनिमल, जो मेल एंड फीमेल का जो रेशियो होता है वो इम्प्रूव करता है। वो इम्प्रूव करता है तो आपके पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इम्प्रूव करता है। और नहीं करेंगे आप, अगर कॉरिडोर रोकेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल ब्रीडिंग होती है जिससे ब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है और स्पीशीज़ ओवर टाइम कैन इवन गो एक्सटिंक्ट लोकली। इस वक्त भारत में 120 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, 18 बायो रिजर्व और 515 से ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं। इन संरक्षित इलाकों में जानवरों की देखरेख के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक भारत में 172 प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्तप्राय की सूची में शुमार हैं। यानी दुनिया की विलुप्तप्राय प्रजातियों का 3% भारत में है। जंगली जानवरों को बचाने के लिए भारत में 1930 के दशक से गंभीर प्रयास शुरू हुए। इंडिया में वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे अहम जो लॉ है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है। इंडिया इज़ ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू साइटीज़। So these are some of the laws which are used for conservation of wildlife in the country. In addition, कभी IPC और CRPC का भी सहायता लेते हैं लोग।
भारत में वन्य जीवों के आवास को विकसित करने के लिए 2010-2011 में 74 करोड़, 2011-2012 में 68 करोड़, 2012-2013 में 74 करोड़, 2013-2014 में 66 करोड़ और 2014-2015 में 65 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत में इन प्रजातियों को बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए 1972 में वन्यजीव संरक्षण कानून लागू हुआ। 2006 में इसमें आखिरी बार संशोधन किया गया। 1980 में वन संरक्षण कानून लागू हुआ। 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून और 2002 में जैव विविधता कानून बनाए गए। इन कानूनों के अलावा कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई जिन्हें समयबद्ध तरीके से लागू किया गया। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत की जैव विविधता को बचाने के लिए अभी और कदम उठाए जाने की दरकार है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब जरा सोचिए एक ऐसे दौर के बारे में जब आप किसी पेड़, फूल, जीव जंतु या पक्षी के बारे में सोचें और वो धरती पर आपको नजर ही ना आए। लेकिन ये महज कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत में ऐसा हो रहा है। बड़े पैमाने पर धरती से कई प्रजातियां तेजी से खत्म हो रही हैं। आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरती नन्ही सी गौरैया, या जंगलों में घूमते भारी भरकम शरीर वाले एशियाई और अफ्रीकन हाथी, या समंदर की लहरों पर अटखेलियां करती दुनिया की सबसे बड़ी जीव व्हेल मछली, या फिर ध्रुवों पर रहने वाले सफेद भालू, एक छोटी सी चींटी। इन सभी प्रजातियों का आकार भले ही अलग हो, लेकिन इन सब पर मंडराने वाला खतरा एक ही है। वो खतरा है विलुप्त होने का। ये सभी जीव प्रजातियां आज अस्तित्व के संकट से गुजर रही हैं। चिंता की बात यह भी है कि केवल जीव ही नहीं, बल्कि पेड़, पौधों और फूलों की ऐसी कई किस्में हैं जो धरती से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जैव प्रजातियों के परिवेश से अब जरा हम अपनी दुनिया में आते हैं। हमारी अपनी दुनिया, यानी हमारे गांव, कस्बे और शहर। जब कोई जानवर, मसलन ये हाथी, अपने प्राकृतिक रास्ते से भटककर इंसानी बस्ती में पहुंचा, ये हाथी, या जंगल छोड़कर स्कूल के भीतर घुस आया, ये तेंदुआ, जब अचानक से हमारी दुनिया में ये जानवर आते हैं तो अक्सर ऐसी तस्वीर खबरें बन जाती हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, जब इंसान इन जीवों के कुदरती दायरे में अतिक्रमण करता है, वनों को काटकर वन्य जीवों को उनके परिवेश से बेदखल करता है, उनका शिकार होता है, तो ये खबरें सुर्खियां कम ही बन पाती हैं। हर साल हाथी दांत के लिए करीब 40,000 हाथियों का शिकार किया जाता है। रोजाना एक दांत वाले 3 गैंडे दुनिया से खत्म हो जाते हैं। दुनिया भर में 40,000 से कम हम्पबैक प्रजाति की व्हेल बची हैं। हर साल करीब 20,000 डॉल्फिन शिकार में मारी जाती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि महज 790 पहाड़ी गोरिल्ला ही इस धरती पर अब बचे हुए हैं, जबकि बाघों की तादाद घटकर महज 3200 रह गई है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक वन्य जीवों और वनस्पतियों की 11,000 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं। इनमें करीब 1,000 स्तनपायी जीव शामिल हैं, जो कि पूरी दुनिया का 1/4 है। पक्षियों की हर 8 में से 1 प्रजाति और करीब 5,000 पौधों की किस्मों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया से पहले इंडिया की बात करूंगा। इंडिया पे जो सबसे बड़े 4 जो स्पीसीज है, टाइगर, लायन, एलिफेंट्स एंड राइनोज, तो इन चारों का जो प्रॉब्लम्स है ये अलग है। टाइगर्स का प्रॉब्लम देखेंगे, टाइगर पोचिंग अभी भी इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अगले 30 साल में दुनिया के 1/4 स्तनपायी जीवों के खत्म होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में जानवरों को उनके परिवेश से दूसरे इलाकों में बसाने की कवायद पर गहरी चिंता जताई गई है। जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं जहाँ पे राइनोज पाया जाता है, वो अगर योगदान करेंगे कि हमारे राइनो को नहीं मरने चाहिए, तो कोई भी पोचर जाके उसको मर नहीं सकते। लोकल लोग अगर इसमें योगदान देंगे, अगर ठोस योगदान देंगे, तो कोई नहीं पोचर कुछ पोचिंग कर सकते। गौर से देखें तो धरती की खूबसूरती
और पर्यावरण का संतुलन जैव विविधता के इन्हीं रंगों से है। लिहाजा इन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा हम ही पर है। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।